दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागने का वक्त आ गया है? जनता की सुनने का वक्त आ गया है। दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बेशक अभी छोटे तौर पर ही हो, लेकिन जिस तरीके से देश की सरकार चलाई जा रही है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुक्मरानों का जो मिजाज है, उसके खिलाफ बेशक छोटे स्तर पर हो, लेकिन आवाजें उठने लगी हैं। दोस्तों ये सबसे पहले ये बात दिखी अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर। दूसरा मसला उन्नाव रेप विक्टिम का है। जिस तरीके से उन्नाव रेप विक्टिम के मामले में सजा पाए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई हाई कोर्ट से, उसके बाद इसके विरोध में जिस तरीके की आवाजें उठी, अरावली वाले मसले में जिस तरीके से केंद्र की 100 मीटर पहाड़ी के दायरे में ही अरावली मानने की परिभाषा से सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ, उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान के लोग सड़कों पर उतरे, जिस तरीके से हरियाणा में आंदोलन की सुबुगाहट तेज हुई, उससे एक बड़े आंदोलन की नींव रखती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह बात साफ तौर पर नजर आ गई कि यह मसला उसके खिलाफ जा सकता है। बेशक छोटे स्तर पर सही, लेकिन कभी 1.5 साल पहले तक हरियाणा बीजेपी की सरकार में भागीदार रही जननायक जनता पार्टी के स्तर पर भी एक आवाज उठी है। वो आवाज बड़ी है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने 28 दिसंबर को एक बड़ा बयान दिया है। वो बयान ये है कि युवाओं से उठने का आह्वान वो कर रहे हैं। अजय चौटाला कह रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में हुआ, कुछ यहां भी उसी की जरूरत है। इन सत्ता में बैठे लोगों को, हुक्मरानों को सड़क में दौड़ाकर मारने की जरूरत है। इनको हालात ऐसा पैदा करने की जरूरत है कि ये विदेश भागने पर मजबूर हो जाएं। वो जिस तरीके से युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, बेशक ये कहा जा सकता है कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा की सियासत में जिस तरीके से हाशिए पर पड़ी हुई है, ये शायद उस दायरे से निकलने के लिए एक कवायद है। लेकिन दोस्तों अजय चौटाला के साथ में एक लिगेसी है, चौधरी देवीलाल की लिगेसी है। जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है, ये खतरे का संकेत तो है।